नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जोहार। साथियों, अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर एक पुलिस के अधिकारी ने एक आदेश पारित किया कि कावड़ के दौरान जितने भी रेडी लगाने वाले या दुकानदार हैं वो अपना नाम लिखकर उस पे लगाएंगे। आखिर ये किस लिए? क्या वो सामान बेचने वाले की जाति या धर्म जानना चाहते हैं? इसकी ज़रूरत क्या है? आज तक कभी इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो यूपी में आखिर ये सरकार कर क्या रही है? कहीं लोगों के घर गिराए जा रहे हैं बुलडोजर चलाकर, तो कहीं दूसरी तरफ दलितों के ऊपर पेशाब करने की घटना हो रही है। जहां कार्रवाई करनी चाहिए वहां सरकार निष्क्रिय नजर आती है। ना दलितों को सुरक्षा दे पा रही है, गरीबों के घर तोड़ रही है, और ऊपर से अधिकारी ऊल जलूल आदेश पारित करके कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे नफरत फैला रहे हैं। और दूसरी तरफ बंगाल के अंदर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी वो कह रहे हैं कि अब सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, जो हमारे साथ हम उसके साथ। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि अब अल्पसंख्यक मोर्चे की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। तो क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सोच है ये, या शुभेंद्र अधिकारी की सोच है? इसका जवाब तो देश के लोगों को सोचना है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आखिर ये कावड़ लेने लोग जाते क्यों हैं? कावड़ से फायदा किसको है? कावड़ से नुकसान किसको है? निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे तो जो कावड़ का सामान बेच रहा है उसको कावड़ से फायदा है। लेकिन जो गरीब, चूंकि मैक्सिमम ये सर्वे में पता लगा है कि मैक्सिमम जो लोग कावड़ लेने जाते हैं उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग 98% होते हैं। उसमें व्यापारी का देश के सारे संसाधनों पर कब्जा है, और पिछड़े वर्ग के लोग ही क्यों जाते हैं? और कावड़ 20 दिन की उसकी तनख्वाह मारी जाती है। यहाँ तक कि कई बार वापसी आने के बाद फैक्ट्री मालिक उसको कहता है तुम्हें दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है, उसकी नौकरी भी चली जाती है। फिर जो लोग वहाँ नहीं जाते वो अमीर क्यों बन रहे हैं? और जो लोग कावड़ लेने जाते हैं वो अमीर क्यों नहीं बन रहे हैं? वो गरीब क्यों हैं? वो असहाय क्यों हैं? उनके परिवार में खुशहाली क्यों नहीं आ रही? तरक्की क्यों नहीं हो रही? विकास क्यों नहीं हो रहा? तो जो वो सामान बेच रहे हैं उनके घर में पैसा जा रहा है, उनका विकास हो रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, आखिर देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के लोग कावड़ लेने क्यों जाते हैं? आप अपने बच्चों को वहां क्यों भेजते हैं, क्यों जाने देते हैं? अपना रोजगार का भी नुकसान करते हैं, और अपने पैसे का भी नुकसान करते हैं, अपने शरीर का भी नुकसान करते हैं। तो जिस चीज़ से आपको फ़ायदा नहीं है, ना शारीरिक फ़ायदा है, ना मानसिक फ़ायदा है, ना आर्थिक फ़ायदा है, किसी भी प्रकार का फ़ायदा नहीं, केवल नुकसान है, वहाँ जाना छोड़िए और अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने रोज़गार को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।